थॉर गॉड ऑफ थंडर द गॉड बुचर। तो ये वो कॉमिक बुक स्टोरी है जिसने थॉर के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बदल दिया था और हमारे सामने एक बहुत ही खतरनाक विलन को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये कॉमिक स्टोरी लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द गॉड बुचर और द गॉड बॉम्ब, और इसीलिए हमारे भी 2 वीडियोस आएंगे जिनमें से ये पहला पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी लाइन 3 टाइमलाइंस पे चलती है, यानी एक पास्ट, प्रेजेंट और एक फ्यूचर। इसीलिए हमें यहाँ पे 3 वर्जन्स के थॉर भी देखने को मिलेंगे, यानी यंग थॉर, प्रेजेंट थॉर और ओल्ड थॉर। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है 893 AD अर्थ पे। ये वो टाइम था जब अब थॉर यंग था। वो सभी लोग एक जगह में पार्टी कर रहे होते हैं, पर अचानक वहाँ पे किसी की जोर से चीख सुनाई देती है। तो सभी लोग उस स्पॉट पर जाते हैं। तो थॉर वहाँ जाके देखता है कि पानी में बहुत सारा खून बह रहा था। फिर सामने जाने के बाद थॉर को वहाँ पे एक कटा हुआ सर मिलता है। वो सब इसे देखकर चौंक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सर किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भगवान का था। पर उस समय थॉर यंग था और इसीलिए वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है और बिना ज्यादा सोचे पार्टी में लौट जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ हमें इंडिगा नाम का एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसमें बहुत सालों से बारिश नहीं हुई थी और वहाँ के लोग उसी वजह से मर रहे थे। ऐसे में उस समय थॉर आता है अपने साथ बारिश लेकर, और ये प्रेजेंट टाइमलाइन का थॉर है, यानी जो हम आजकल एवेंजर्स के साथ देखते हैं। तो वहाँ थॉर उन लोगों से बहुत सारी बातें करता है और एंड में जाते वक्त वो एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने अपने गॉड्स को क्यों नहीं बुलाया और मुझे क्यों। तब वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है हमारे यहाँ गॉड्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी सिवाय बच्चों के कहानियों में। थॉर इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैंने आज तक ऐसे कोई दुनिया नहीं सुनी है जिसमें गॉड्स ना हो, और इसी चीज का पता लगाने के लिए वो गॉड्स के हॉल में चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद वो पूरा हॉल एक्चुअली में खाली था, वहाँ पे कोई नहीं था। और फिर एक बंद कमरे में जब थॉर घुसता है तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ के सारे गॉड्स को बहुत ही बुरे तरीके से किसी ने मार दिया था हजारों साल पहले, और उनकी बॉडी अब भी हजारों सालों तक वैसे ही पड़ी हुई थी। अब इस पूरे मसले को सॉल्व करने के लिए थॉर निकल जाता है द ओमनीपोटेंट सिटी। ये एक्चुअली में एक लाइब्रेरी जैसा जगह है जहाँ पर गॉड्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर वहाँ पता लगता है कि बहुत सारे ऐसे गॉड्स थे जो हजारों सालों पहले लापता हो चुके थे। तब थॉर उनसे मिलने खुद निकल जाता है। अब थॉर जिस भी गॉड के पास जाता है वहाँ उसे सिर्फ गॉड्स की लाशें ही मिलती है, चाहे वो बड़ा गॉड हो या फिर छोटा गॉड हो, चाहे वो अच्छा गॉड हो या फिर बुरा गॉड हो, उन सबको किसी ने मार दिया था। अब थॉर को ये रियलाइज हो जाता है कि ये सब आखिर कौन कर रहा है, क्योंकि वो गॉड बुचर से ऑलरेडी एक बार भिड़ चुका था। दरअसल पास्ट में जब यंग थॉर को पहला गॉड का कटा हुआ सर मिला था तभी वो उसके हत्यारे को ढूंढने चला गया था। यंग थॉर अपने कुछ वाइकिंग दोस्तों के साथ गॉड बुचर को ढूंढने जाता है समुद्र के बीच। तब उस बोट में जो भी वाइकिंग्स लोग, उन लोगों ने प्रेयर करके अपने 2 गॉड्स को बुलाया था ताकि वो लोग गॉड बुचर का सामना कर सके। पर ऐसे 3 दिन बीत चुके थे और कोई नहीं आया था, और तभी अचानक थॉर ऊपर देखता है कि एक सफेद सा घोड़ा ऊपर से आ रहा था, पर उसमें बहुत सारा खून लगा हुआ था। तभी थॉर को यह समझ में आ जाता है कि जिन गॉड्स को वाइकिंग्स ने बुलाया था उनका भी गॉड ने काम तमाम कर दिया था। तब इसीलिए थॉर डिसाइड करता है कि अब वो खुद जाएगा। तो वो सफेद घोड़ा लेता है और थॉर खुद उन बादलों की तरफ चला जाता है। तो वो ऐसे जा ही रहा था, फिर अचानक से उस घोड़े का सर को कोई काट देता है। फिर हमें दिखता है गॉड द गॉड बुचर। फिर उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, और ऐसे में आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे होगे थॉर बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। फिर थॉर को गॉड अपने केव में ले जाता है और उसे बंदी बना लेता है, और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, क्योंकि थॉर से उसे एसगार्ड का लोकेशन चाहिए था ताकि वो एसगार्ड के सारे गॉड्स को मार सके। पर उसी समय पे उस केव में वाइकिंग्स लोग आ जाते हैं अपने गॉड को बचाने। इसी लड़ाई में थॉर जैसे तैसे खुद को छुड़ा के गॉड का हाथ काट देता है और उसे मार देता है। उसे लगा कि वो गॉड मर चुका था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब फिर कहानी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है, जहाँ गॉड चला जाता है क्रोनक्स नाम के एक जगह पे। ये एक्चुअली में एक गॉड्स का ही जगह था जहाँ के गॉड्स वहाँ टाइम ट्रेवल करते थे। तो गॉड वहाँ के सारे गॉड्स को मार के खुद टाइम ट्रेवल करने लगता है और पहुँच जाता है 14 बिलियन साल पहले, जब इस यूनिवर्स का शुरुआत भी नहीं हुआ था। और तब वो वहाँ के जो फर्स्ट एल्डर गॉड है उसे मार देता है और उसका हार्ट बाहर लेके आता है वापस प्रेजेंट टाइम के क्रोनक्स पे। तभी उस समय वहाँ पे थॉर आ जाता है और गॉड की बहुत ही बुरी तरीके से बजाने लगता है, पर वो तो गॉड बुचर था तो इसीलिए वो थॉर पे फिर से भारी पड़ जाता है। और फाइनली गॉड फिर से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चला जाता है, और उसे देखकर थॉर भी उसी जगह उसके पीछे चला जाता है। यानी अब थॉर और गॉड दोनों ही फ्यूचर में आ चुके थे। तभी थॉर फ्यूचर में जाके अपने एसगार्ड में जाता है और अपने ओल्डर वर्जन से मिलता है। तब वो ओल्ड वर्जन का थॉर उससे कहता है कि एसगार्ड अब बर्बाद हो चुका है
और गॉड ने सारे गॉड्स को मार दिया है सिवाय उसके, क्योंकि गॉड उससे सिर्फ टॉर्चर करवाता है अपनी ब्लैक आर्मीज के साथ और जान से नहीं मारता है। और ऐसे ही ओल्ड थॉर उनसे लड़ता है और फिर हार जाता है, फिर लड़ता है और फिर हारता है, और ऐसे ही 900 सालों तक चलता रहा। पर अब प्रेजेंट थॉर को देख के एक तरीके से ओल्ड थॉर में एक मोटिवेशन आ जाती है गॉड को हराने का। फिर दोनों ही थॉर एक होके निकल पड़ते हैं गॉड के प्लेनेट पे। तो यहीं पे ये कॉमिक स्टोरी लाइन का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की स्टोरी बताएंगे, जहां हमें पता चलेगा कि गौर असल में था कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग गौर को कैसे हराएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसे और भी स्टोरीज आपके सामने लाते रहें।